तो पीसी बिल्ड करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें लगती हैं वो सारे के सारे कंपोनेंट्स आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इसे बिल्ड करने में हमें कितना टाइम लगता है और क्या क्या चीज़ें हम इसमें लगा रहे हैं। ये है ऑफिस यूज़ के लिए सबसे सस्ता पीसी, इससे सस्ता कोई पीसी नहीं मिलने वाला है। बाकी इसमें आप ऑफिस से लेकर घर के सारे काम कर सकते हैं, सारे मतलब सारे काम कर सकते हैं। तो चलो आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले हम क्या इंस्टॉल करने वाले हैं। तो हमारे पास है ये एक H61 का मदरबोर्ड, जो कि आप देख सकते हो। इस बॉक्स में हमको मिलता है एक बैक पैनल और एक साटा केबल, और यहाँ पर है हमारा ये मदरबोर्ड और इसके कुछ प्रॉपर्टी के पेपर जो हमारे किसी काम के नहीं हैं। तो चलो इसको रखते हैं साइड में और इस पे ही फिट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसे निकाल लेते हैं। छोटी चीज़ें इसमें भी बता देता हूँ, ये दोनों रैम स्लॉट है और यहाँ पर पावर कनेक्शन लग जाता है जो एसएमपीएस से आता है, और ये भी सीपीयू के लिए पावर कनेक्शन। इसमें 3 हार्ड डिस्क आप लगा सकते हो, 2 रैम लगा सकते हो, एक NVMe SSD लगा सकते हो और 3 साटा लगा सकते हो आप। यहाँ पर आप देखोगे तो 2 USB इधर है, एक VGA इधर है, एक HDMI है, फिर 2 USB है, फिर 2 USB है, एक LAN कार्ड है और ऑडियो केबल है। इस मदरबोर्ड में बेसिक सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर CMOS दिया हुआ है, तो आपको ऑल ओवर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप अगर ग्राफिक कार्ड लगाना चाहते हो तो यहाँ पर आप PCI स्लॉट दिया गया है, आप कोई भी ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो, इसमें कोई दुकान नहीं है। तो चलो हम सबसे पहले इसको फटाफट देख लेते हैं। हमारे पास है ये Core i3 का 3rd जनरेशन, क्योंकि ये H61 का मदरबोर्ड है तो यहाँ पर 3rd जनरेशन सपोर्ट करता है, 2nd और 3rd जनरेशन सपोर्ट करता है। तो चलो इसे सबसे पहले प्रोसेसर को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रोसेसर के कैप को निकाला है और यहाँ पर जो कट्स आपको दिख रहे हैं, ये बेसिकली ये जो कट्स होते हैं, यही कट्स को यहाँ पर फिट करना होता है। देखिए मैं इजीली यहाँ पर लगा देता हूँ, देख रहे हैं ये फिट हो गया है। ओके, हम ऐसे करेंगे और इसे लॉक कर देंगे तो हमारा प्रोसेसर हो गया है फिट। अब बात आती है हमारा CPU फैन की। नहीं, ये Core i7 का नहीं, ये सिर्फ CPU फैन है। तो सबसे पहले इसे देख लेते हैं, निकाल लेता हूँ बाहर। ये इंटेल का CPU फैन, ये है इंटेल का CPU फैन और ये बहुत इजीली मार्केट में मिल जाता है आपको और अच्छे प्राइस में मिल जाता है। अगर आप लेना चाहें तो आप मार्केट से बाय कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको लगाते हैं। CPU फैन को बिठाने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप एंटी लॉक को घुमा के उसके नॉब को पुश करना है और इजीली ये फिट हो जाता है। देखिए हमने इसे चारों तरफ से घुमा लिया है। ओके, हो गया है। अब मैं इसे सिर्फ दबाऊंगा और ये लॉक हो जाएगा। देखिए इसमें कैसे साउंड आता है, बस। तो ये हो गया, CPU फैन लग गया है हमारा। इसे हम ट्विस्ट कर लेते हैं ताकि ये कभी CPU फैन में फंसे ना, इसलिए हम लोग इसको ट्विच करते हैं, है ना। और यहाँ पर है CPU फैन का कनेक्शन और हम इस पर डायरेक्ट इन कर देंगे तो ये हो गया पूरा। ठीक है, तो ये कनेक्शन हो गया है। अब बात आती है हमारे रैम की। हम रैम को लगा लेते हैं। ठीक है, ये है DDR3 की 8 GB रैम जो हैनेक्स, इसका SK हैनेक्स कंपनी की आती है, हाइनेक्स की, वो बहुत कमाल की है। इसको सिर्फ इस कट को मैच कराना होता है और ये इजीली फिट हो जाती है। ये पूरा रेडी हो चुका है, इसे हम रखते हैं साइड में।
लेते हैं हमारे कैबिनेट को। कैबिनेट में सबसे पहले ये पूरा का पूरा खाली होता है। इसमें सबसे पहले हम लगाते हैं ये SMPS। और इस SMPS को लगाने का सबसे आसान तरीका है कि इसमें जो नंबर्स लिखे होते हैं वो अपनी साइड करने होते हैं और ऐसे ही जाकर ये बैठ। तो देखिए ये सिंपल तरीका है। इसे हम रखते हैं साइड में और सिर्फ ऐसे लगाएंगे और देखो ये आ गया, एकदम कट टू कट फिटिंग के साथ में आ जाएगा जहाँ पे इसको फिट करना होता है। अब मैं इसे स्क्रू से टाइट कर देता हूँ। ये हो गया, SMPS लग गया। अब बात आती है हमारी बैक पट्टी की। इसे भी हम लगा लेते हैं। देखो इसे भी लगाना है उतना ही आसान है। इसके जो लॉक हैं यहाँ पर वही इस कैबिनेट में हमको फिट करने होते हैं आसानी से। आते हैं इसके कनेक्शन के ऊपर। तो यहाँ पर जो पावर के कनेक्शन दिए गए हैं वो आपको थोड़े समझने पड़ेंगे और अगर आपको डिटेल्स में जाननी है तो मैं एक वीडियो पिन कर दूंगा, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया फिट। अब हम इसमें कर देंगे इसको फिट। चलो इसको कनेक्शन कर लेते हैं। ये लगा दिया हमने पावर केबल और ये हो गया CPU का। चलो अब हम लगा लेते हैं ये जो SSD है हमारे पास, ये वाली, इसे लगा लेते हैं इजीली। यहाँ पर ऑप्शन है इसे फिट करने के, तो डायरेक्ट हम यहीं पर फिट कर लेंगे। कनेक्शन कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ। ये पूरा का पूरा PC बिल्ड हो चुका है। अब इसमें हमें कनेक्शन लगा के चेक करना है कि इसके जो हमने कनेक्टिविटी की है सारे के सारे ओके हैं कि नहीं ओके हैं। वो सारा अब देख लेते हैं एक बार चेक करके, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हम यहाँ पर इसको कनेक्शन कर लेते हैं पहले। यस, इसकी जो लाइट हैं वो चल गई हैं, मतलब इसका कनेक्शन प्रॉपरली हो चुका है। आप देख पाओगे तो यहाँ पे भी चालू हो गया है, मतलब ये ओके है। अभी इसमें हमें विंडोज़ वगैरह डालना है, तो विंडोज़ वगैरह डालेंगे बाद में। इसे रेडी करके इसको पैक करके हम दिखाएंगे आपको। तो हमने यहाँ पर अपनी पेन ड्राइव को लगा दिया है। अब हम इसे करते हैं रिस्टार्ट। देखिए अगर फर्स्ट टाइम आप बूट कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक बूट हो जाएगा, क्योंकि अगर इसमें कोई प्रोग्राम नहीं है तो ठीक है। तो ये देखिए बूट होना चालू हो चुका है। अब इसमें सिर्फ हम विंडोज़ डालेंगे, बेसिक सॉफ्टवेयर डालेंगे, उसके बाद इसे पैक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे हैं। देखिए इसका ऑप्शन आने लगा है। तो अगर आपको विंडोज़ भी इंस्टॉल करना नहीं आता तो आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है। बेसिकली यहाँ पर देखिए सिलेक्शन का ऑप्शन आ चुका है। हम इसे यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि वो बार बार हमको पूछना नहीं पड़ेगा।
यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया, ओके। यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेंगे, एडवांस पे चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए हमारा जो SSD है वो पूरी तरीके से यहाँ पर दिख रहा है। हम इसमें एक पार्टीशन क्रिएट करने वाले हैं। जो पहला पार्टीशन होगा वो 100 GB का होगा। 100 GB मतलब 1000 नंबर्स हम यहाँ पर डालेंगे तो 100 GB आ जाएगा। उसके बाद हमारा वो 140 का एक पार्टीशन बन जाएगा। और C ड्राइव में ही हमें विंडोज़ डालना होता है। जो पहला 0 पार्टीशन नंबर होता है उसमें हम विंडोज़ डालेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे तो ये कुछ टाइम लेगा और उसके बाद ये पूरा का पूरा विंडोज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे होने देते हैं। तो फाइनली ये विंडोज़ रेडी हो चुका है। यहाँ पर आप देख पाओगे गेटिंग रेडी का मैसेज दे रहा है, मतलब इसमें समथिंग 5 मिनट का ऑप्शन लेगा और ये पूरा की तरह पूरा का पूरा रेडी हो जाएगा। तो हम अपने पेन ड्राइव को निकाल देते हैं और ये सेटअप पूरा रेडी हो चुका है। इसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर डालने हैं बेसिक जो भी ऑफिस रिक्वायरमेंट के लगते हैं और ये PC का पूरा का पूरा रेडी हो चुका है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा फाइनल हो चुका है। इसका फर्स्ट लुक आपको दिखा देते हैं। समथिंग कुछ टाइम लेगा और उसके बाद अपने को ये फर्स्ट लुक दे देगा। देखो ये चल रहा है और बस अब ये अपने को जस्ट अ मोमेंट का ऑप्शन दे रहा है, मतलब ये फाइनल होने वाला है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये हमने इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। जो हमने वहाँ पर दिया था फर्स्ट टाइम ही यहाँ पर देखो आ गया है और हम यहाँ पर इसको फाइनल स्टेप की तरह लेके जा रहे हैं और उसके बाद ये हमें मिल जाएगा। तो देखिए ये रिस्टार्ट हुआ है, मतलब इसकी सेटिंग पूरी हो चुकी है। यूज़र नाम दे देते हैं एडमिन करके और इसे नेक्स्ट कर लेते हैं। हमें यहाँ पर पासवर्ड नहीं डालना है क्योंकि हमें बार बार सॉफ्टवेयर डालेंगे तो हमको बार बार पासवर्ड डालना पड़ता है, इसलिए हमने नहीं डाला है। और ये नेक्स्ट कर लेंगे। यहाँ पर येस का ऑप्शन आएगा, एक्सेप्ट कर लेंगे इसके जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन हैं, क्योंकि वो करना हमें ज़रूरी होता है, बगैर उसके तो ये होगा नहीं। यहाँ पर हाई लिख के आ चुका है और वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू, मतलब ये थोड़ी देर में पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा और ये सिस्टम पूरी तरीके से सेटअप हो जाएगा। मतलब इसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर के काम करने रह जाएंगे, बाकी जो हमारा काम है PC बिल्डिंग का, हार्डवेयर का, वो सारे के सारे यहाँ पर हो चुके हैं। और अभी रात के बज रहे हैं 12 और हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट देयर का ऑप्शन आ चुका है, मतलब ये फिनिश हो चुका है। यहाँ पर आप देखोगे पूरी की पूरी स्क्रीन आ चुकी है और विंडोज़ का पूरा सेटअप आ चुका है। हम यहाँ पर पर्सनलाइजेशन करके इसके थीम्स और डेस्कटॉप आइकॉन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और सारा का सारा सेटअप हो चुका है। बस इसमें 2 चीज़ों की कमी है, एक तो ड्राइवर्स इसके और दूसरा सॉफ्टवेयर। ड्राइवर्स जैसे हम इंटरनेट लगाएंगे वो ऑटो कनेक्ट होकर अपडेट हो जाएगा। अब बचता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का काम हम बाद में करेंगे क्योंकि यूज़र एंड के पास भी जाकर कुछ काम करने होते हैं ताकि वो सारी की सारी चीज़ें समझ सके और देख सके। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। इस PC बिल्डिंग में हमने आपको सारी के सारी पार्ट्स भी दिखाए और कैसे बिल्ड करते हैं और विंडोज़ कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो सारा का सारा प्रोसेस इसमें दिखाया गया है। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपको किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद।